हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग आज कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन के लिए डायग्राम दे रखा है, आप क्वेश्चन नोट करें। A cylindrical container having non-conducting walls is partitioned into equal parts. Is partitioned partitioned into equal parts such that the volume of each part is V naught. Volume of each part is V naught. Full stop. A movable non-conducting piston is kept between the two parts. Full stop. Gas on left is slowly heated so that the gas on right is compressed up to volume V naught by 8. Full stop. Find pressure and temperature on both sides if initial pressure and temperature were P naught and T naught respectively. Full stop. Also find heat given by the heater to the gas. Full stop. Number of moles in each part is n, small n. Full stop. इसमें एक बार डेटा नोट कर लें क्या क्या दिया हुआ है एंड स्टेटमेंट को पढ़ लें ताकि समझ आ जाए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे दिस इज द डायग्राम। इनिशियली दोनों चैम्बर का वॉल्यूम सेम है, V नॉट मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया 2V नॉट एंड P नॉट V नॉट T नॉट P नॉट V नॉट सारा इनिशियल स्टेट सेम है दोनों गैस के लिए। एक डायटोमिक है और ये मोनोटोमिक है। फाइनली सिचुएशन में ये बोला गया है कि जब इसे ये हीटर के थ्रू कुछ हीट सप्लाई किया गया तो ये जो पिस्टन है वो मूव करके कुछ राइट चला गया एंड इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा और वो डिक्रीज होकर कितना हो गया V नॉट बाई 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टोटल वॉल्यूम है V नॉट प्लस V नॉट दैट इज 2V नॉट। तो अगर ये टोटल 2V नॉट है और ये V नॉट बाई 8 हो गया तो ये कितना लिखेंगे, तो 2V नॉट में से इसे माइनस कर लेंगे। तो 2V नॉट में से माइनस किया जाएगा तो आपको 15V नॉट बाई 8 मिल जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम हमें पता चल गया। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो राइट पार्ट में आप लिख सकते हो फॉर राइट चैम्बर। जो राइट चैम्बर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो भी वॉल्स है वो नॉन कंडक्टिंग है, एडियाबेटिक वॉल्स है, एज वेल एज जो पिस्टन है वो भी एडियाबेटिक है। मतलब अगर राइट चैम्बर के लिए हम लोग बात करें तो कोई भी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं हो पाएगा, है ना। इसका कोई भी हीट एक्सचेंज कहीं से भी नहीं हो पाएगा। तो राइट चैम्बर के लिए आप कह सकते हो फॉर राइट चैम्बर प्रोसेस इज एडियाबेटिक। है ना। प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक। अब अगर हम लोग फाइनल प्रेशर इसका पता करना चाहें तो क्योंकि वॉल्यूम का डेटा मालूम है और प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमें यूज करना होगा P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट चैम्बर के लिए बात कर रहे हैं तो राइट चैम्बर का इनिशियल प्रेशर है P नॉट
वॉल्यूम है V नॉट, और जहां तक सवाल है गामा का, तो चूंकि मोनोएटॉमिक है तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, मोनोएटॉमिक के लिए f का वैल्यू 3, तो 1 + 2/3 मतलब 5/3, तो ये मिलेगा 5/3 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर। यहाँ जो भी होगा मान लेते हैं इसका फाइनल प्रेशर कुछ pf होगा, तो वो हो जाएगा pf इंटू फाइनल वॉल्यूम हमारे पास मालूम है V0/8, और पावर में कितना 5/3, तो V0 टू द पावर 5/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइनल प्रेशर क्या मिलने वाला है 8 टू द पावर 5/3, 8 टू द पावर 5/3 इंटू P0। 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो 3 और 1/3 कैंसिल आउट, तो 2 टू द पावर 5, मतलब ये क्या मिलने वाला है 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32, तो ये मिला फाइनल प्रेशर 32 P0। यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि एक्चुअली ये जो फाइनल प्रेशर हमने फाइंड आउट करा, ये हमने राइट चैम्बर के लिए प्रोसेस अप्लाई करके फाइंड आउट करा, बट ये जो फाइनल प्रेशर मिला राइट चैम्बर के लिए वो सिर्फ राइट के लिए नहीं होगा, इतना ही प्रेशर फाइनली लेफ्ट वाले चैम्बर में भी होगा, क्योंकि ये जो पिस्टन है वो इनिशियली अगर रेस्ट में था तो ये फिर से रेस्ट में है, ठीक है। या फिर जनरली हम लोग ये जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें अगर कभी नहीं भी बोले तो जनरली जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस होगा तो कह सकते हैं कि इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा, मतलब इस पे जो नेट वर्डन होगा यहाँ के गैस की वजह से और यहाँ के गैस की वजह से, वो नेट वर्डन इस पे 0 होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वर्डन ये करेगा उतना ही वर्डन ये करेगा, बस अंतर होगा, एक पॉजिटिव वर्क करेगा और दूसरा नेगेटिव वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला है कि ये जो पिस्टन है वो स्लोली मूव कर रहा है, बट हाँ ये होगा इनिशियली रेस्ट में था फाइनली भी रेस्ट में होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनिशियली पिस्टन रेस्ट में था, फाइनली भी पिस्टन क्या है रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर इनिशियली रेस्ट में फाइनली रेस्ट में तो टोटल वर्डन 0, और अगर टोटल वर्डन 0 है मतलब इसका वर्डन और इसका वर्डन वो नेट सम क्या आना चाहिए 0। एंड यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ये फाइनली भी रेस्ट में रह गया मतलब जितना फोर्स यहाँ से एक्ट होगा उतना फोर्स यहाँ से भी एक्ट होगा, है ना। तो अगर यहाँ प्रेशर हमने बोला 32 P0 है तो यहाँ से भी कितना होगा 32 P0 प्रेशर ही होगा, तभी तो दोनों साइड से फोर्स इक्वल अमाउंट में एक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्रेशर आया है दिस इज फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट, इसको लिख दिया जाए फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट। अगर हम लोग यहाँ का फाइनल टेम्परेचर पता करना चाहें तो उसके लिए हमें पीवी के स्थान पे T इंटू फॉर राइट चैम्बर, राइट के लिए क्या अप्लाई करने जा रहे हैं T इंटू V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर है T0, वॉल्यूम है V0 और पावर में गामा -1, गामा -1 दैट इज 2/f, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, तो गामा -1 इज इक्वल टू 2/f और f का वैल्यू 3 है राइट के लिए अगर बात करें तो मतलब 2/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये 2/3 इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर TF मान लिया, TF इंटू फाइनल वॉल्यूम V0/8 और पावर में 2/3, तो V0 टू द पावर 2/3 दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ से आप देख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर मिलेगा 8 टू द पावर 2/3 इंटू T0, मतलब 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और ये 3 कैंसिल आउट, तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 T0। ये किसके लिए हुआ राइट चैम्बर का, इनिशियल टेम्परेचर था T0, तो राइट चैम्बर का फाइनली जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 4 इंटू T0। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दें, इसे नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं।
तो राइट चैम्बर का फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर मिल गया। अब लेफ्ट चैम्बर के लिए बात करना है कि कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर। तो प्रेशर तो यही रह जाएगा लेफ्ट वाले के लिए भी, बट अगर लेफ्ट वाले के लिए टेम्परेचर की बात करें तो फिर क्या करना होगा। अब देख सकते हैं लेफ्ट वाले में एडियाबेटिक प्रोसेस तो है नहीं, क्योंकि इसे तो हीट मिल ही रहा है, इसमें तो हीट सप्लाई हो ही रहा है, तो लेफ्ट वाले चैम्बर में एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। बट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, पहले ऐसे था, अब वो स्पेस बड़ा हो गया, बट क्या इसमें कोई गैस एंट्री किया या इजेक्ट किया? नहीं, क्लोज सिस्टम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा वहां? कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू एनआर, एन इंटू आर कांस्टेंट होगा लेफ्ट पार्ट के लिए, मतलब पीवी बाई टी कांस्टेंट होगा। तो यहां से लिख सकते हैं फॉर लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट के लिए अगर बात करें तो पीवी बाई टी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट इनिशियल प्रेशर लेफ्ट के लिए पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट इक्वल टू लेफ्ट के लिए अगर फाइनल प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो ये होगा 32 पी नॉट, 32 पी नॉट, वॉल्यूम जो फाइनल है वो है 15 वी नॉट बाई 8 डिवाइडेड बाई फाइनल टेम्परेचर इसका वो हमने मान लिया टीएफ, इसका फाइनल टेम्परेचर टीएफ डैश मान लिया जाए, क्योंकि टीएफ यहां मान चुके हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट कैंसिल आउट हो गया। 8 से 32 को 4 टाइम्स में कट किया जा सकता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो फाइनल टेम्परेचर है टीएफ डैश वो क्या मिल जाएगा? 15 इंटू 4 60 और इंटू टी नॉट मतलब 60 टी नॉट। तो राइट चैम्बर में जो फाइनल प्रेशर है वो 32 पी नॉट और फाइनल टेम्परेचर 4 डी नॉट, और लेफ्ट चैम्बर में फाइनल प्रेशर यही रह जाएगा 32 पी नॉट और टेम्परेचर होगा 60 टी नॉट। और भी आगे बढ़े, लास्ट में क्वेश्चन में पूछा था कि कितना हीट सप्लाई हुआ है, कितना हीट दिया गया है। तो हम बात करने जा रहे हैं फॉर डेल्टा क्यू, मतलब कितना हीट सप्लाई हुआ है ना। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेल्टा क्यू है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, जो भी हीट सप्लाई हुआ है सिर्फ इस सिस्टम को मिला है, इस सिस्टम में कोई हीट सप्लाई या ये इजेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ डेल्टा क्यू अगर फर्स्ट चैम्बर के लिए बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू। डेल्टा यू अगर इसके लिए लिखा जाए तो प्रोसेस कोई भी हो एनसीबी डेल्टा टी लिख सकते हैं उसे, और सीबी को एफ वाई टू इंटू आर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दें डेल्टा टू को हम लिख रहे हैं एफ वाई टू एन आर डेल्टा टी, बट ये लेफ्ट पार्ट के लिए हमने अप्लाई करा है, इसलिए ये वैल्यू भी किसके लिए होगा? लेफ्ट पार्ट के लिए। तो ऐसा करते हैं डेल्टा टी डैश कर दिया जाए, है ना, एंड प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे ध्यान दें डेल्टा डब्ल्यू लेफ्ट पार्ट के लिए लिख रहे हैं, तो वाटर बाई गैस भी लेफ्ट पार्ट के लिए, मतलब लेफ्ट वाला जो गैस है वो इस पर कितना वाटर किया वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें ये पिस्टन राइट मूव किया है, मतलब लेफ्ट वाला जो गैस है वो पॉजिटिव वर्क किया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो पिस्टन मूव भी कर रहा है। तो ये जो गैस है लेफ्ट पार्ट का पॉजिटिव वर्क करेगा, एंड जो राइट चैम्बर में गैस है वो इस पे नेगेटिव वर्क करेगा, है ना। और थोड़ी देर पहले बात करा कि इस पिस्टन पे दोनों गैस इक्वल अमाउंट में वार्डन फॉलो करेगा, बट एक पॉजिटिव वर्क करेगा और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि राइट वाले चैम्बर में अगर देखा जाए, राइट वाले चैम्बर के लिए अगर देखा जाए तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा डब्ल्यू होगा माइनस डेल्टा यू, है ना। यहाँ भी एफ डैश लिख दिया जाए, एफ डैश डैश एंड स्टैंड्स फॉर लेफ्ट पार्ट, है ना, और बिना डैश का जो होगा वो राइट पार्ट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू जो होगा माइनस डेल्टा यू, लेफ्ट ये राइट पार्ट के लिए लिखा हमने, मतलब जो राइट वाला गैस है वो इस पिस्टन पे माइनस डेल्टा यू वर्क करेगा।
तो कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला गैस वो इस पे डेल्टा यू वर्क करेगा, प्लस डेल्टा यू वर्क करेगा। तो प्लस डेल्टा यू वर्क करेगा मतलब क्या, इसको आप लिख सकते हो माइनस का माइनस F/2 NR डेल्टा T, है ना। लेफ्ट के लिए डैश और ये राइट के लिए लिख रहे हैं तो ये डेल्टा T। तो इतना निगेटिव में वर्क किया राइट वाले ने, बट इतना ही प्लस में वर्णन करेगा लेफ्ट वाला गैस। तो यहाँ प्लस में डेल्टा W को लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा T, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या डेटा पुट कर सकते हैं, तो ध्यान दे थोड़ा, हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मालूम नहीं है। आप क्वेश्चन में एक बार देख लें कि नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है या नहीं। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिया हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड n है ना। हाँ, तो डैश लेफ्ट के लिए हमने यूज किया है और बिना डैश वाला राइट के लिए। तो यहाँ पे F डैश लेफ्ट वाले में डायटोमिक है तो ये हो जाएगा 5/2 NR, और लेफ्ट के लिए डेल्टा T क्या लिखेंगे, तो इनिशियल टेम्परेचर है T0 और लेफ्ट वाले में फाइनल टेम्परेचर है 60 T0। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 59, 60 माइनस 1 दैट इज 59 T0, है ना। प्लस याद देना यहाँ माइनस था बट हमने यहाँ प्लस लिखा है ना। ये निगेटिव वर्क किया था बट ये उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव, इसलिए हमने प्लस लिखा है। तो F का वैल्यू राइट में मोनोटोनिक था तो ये हो जाएगा 3, 3/2 NR डेल्टा T का वैल्यू। फाइनल टेम्परेचर इसका था 4 T0 आया था, जहां तक मुझे ध्यान है इसका 4 T0 आया था और इनिशियल टेम्परेचर T0 है तो ये हो जाएगा 3 T0 डेल्टा T। तो यहां से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 5 इंटू 59 अगर किया जाए तो यहां से आपको मिलने वाला है 5 इंटू 9 45 और ये 5 इंटू 5 25 और 4 29, 295 NR T0/2 प्लस ये आपको मिला 9 NR T0/2, है ना। और ये टोटल ऐड होकर कितना हो जाएगा 295 प्लस 9 दैट इज 304। 5 इसमें ऐड होगा तो 300 और 4 और बचा हुआ है तो 304 NR T0/2 इक्वल्स टू, इसे डिवाइड किया जाए तो 300 का हाफ हो जाएगा 150 और 4 का हाफ हो जाएगा 2, मतलब 152 NR T0। ये NR T0 के फॉर्म में भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन से आप NR T0 को P0 V0 भी लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से P इक्वल टू NR T, तो इसे P0 V0 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन था बट अच्छा था, इसे नोट कर लें। यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप डायग्राम समझें। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दिया गया है। दिस इज आइसोथर्मल ग्राफ, है ना। एक गिवन टेम्परेचर T2 पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया, गिवन टेम्परेचर T1 पे ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों ही आइसोथर्मल लाइन है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी देखा जाए तो टेम्परेचर सेम रहेगा और वो T1 होगा, इसमें कहीं पे भी देखा जाए तो टेम्परेचर सेम होगा और वो T2 होगा। एंड ये जो लाइन देख रहे हैं BC लाइन, BC दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक लाइन को शो करता है। एंड DA ऑल्सो शोज एडियाबेटिक लाइन। तो बतलाना यह है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में कौन करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का रेशियो में कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं, एक बार आप यहाँ पे खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अटेंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस BC प्रोसेस की बात किया जाए और
BC, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। एंड ध्यान रखें कि हमें जो रिलेशन लाना है दैट इज इन बिटवीन रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कौन सा, अगर हमें एडियाबेटिक लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर का डेटा दे रखा है T1 T2 और वॉल्यूम में रिलेशन लाना है। तो ऐसा करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेशन जो है फॉर्मूला का वही हम लोग यूज कर लेते हैं। मतलब हम लोग यूज करने जा रहे हैं T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये दोनों ही प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस एक्चुअली क्या है, A टू B, B टू C, C टू D, D टू A टू B आइसोथर्मल, B टू C एडियाबेटिक, C टू D आइसोथर्मल, D टू A एडियाबेटिक फॉर सेम गैस। हाँ, सेम गैस मतलब क्या, गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पूरे प्रोसेस के लिए। तो अगर हम लोग BC के लिए बात करें तो B इज इनिशियल, C इज फाइनल। तो B पे टेम्परेचर कितना, T2 लिख सकते हैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2। यहां आप लिख सकते हैं T2 इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा VB टू द पावर गामा माइनस 1। गामा हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है बट जो भी हो कांस्टेंट होगा। इसी तरह से BC में तो C पे आ जाते हैं, तो C पे फाइनल टेम्परेचर T1 इंटू VC टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आप नेक्स्ट लाइन में अगर T2 बाई T1 लिखें, T2 बाई T1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, VC बाई VB, है ना। T2 बाई T1, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो VC बाई VB टू द पावर गामा माइनस 1, इसे हमने मान लिया A। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फॉर DA प्रोसेस, है ना, और DA प्रोसेस, तो D इज इनिशियल एंड A इज फाइनल, उसके लिए भी यही अप्लाई करने जा रहे हैं। तो D पे जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, तो T1 इंटू VD टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू A पे टेम्परेचर T2, तो T2 इंटू VA टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा VD बाई VA टू द पावर गामा माइनस 1। और अगर इसे मान लिया जाए B, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम A एंड B क्या मिलेगा, LHS सेम, RHS भी सेम हो जाएगा। तो VC बाई VB टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू VD बाई VA टू द पावर गामा माइनस 1। और दोनों साइड पावर को एलिमिनेट किया जा सकता है ना, मतलब गामा माइनस 1 एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें B और C एक साइड है ही, अंतर सिर्फ ये है कि VB न्यूमरेटर में है और VC डिनोमिनेटर में है। तो इसे पावर को एलिमिनेट कर लिया जाए और इसे लिख सकते हैं VB बाई VC इज इक्वल टू VA बाई VD। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आंसर कौन होगा, इक्वल का साइन आ रहा, मतलब ऑप्शन होगा C, है ना। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, एन आइडियल गैस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, एन आइडियल गैस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा, पॉइजन रेशियो गामा को हम लोग एडियाबेटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। हाँ, तो एन आइडियल गैस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा इज सप्लाइड हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, फुल स्टॉप, देन फाइंड द रेशियो dQ is to dW is to du, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। एक बार आप इसे खुद ट्राई करें। तो इसमें आप देख सकते हैं we have to find the ratio dQ is to dW is to du। D लगा हुआ मतलब
फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज, है ना, स्मॉल चेंज के लिए बात करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे चूंकि कांस्टेंट प्रेशर बोला है, कांस्टेंट प्रेशर पे बर्डन तो लिख ही सकते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी डीवी इन जनरल, है ना, पी इंटू डीवी, एंड पी इंटू डीवी, डीवी का मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो पी डीवी को यहां से एन आर डी टी लिखा जा सकता है, एन आर डी टी, है ना, पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस पी इंटू इनिशियल वॉल्यूम। पी इंटू फाइनल वॉल्यूम को एन आर टी फाइनल, और पी इंटू इनिशियल वॉल्यूम को एन आर टी इनिशियल, तो एन आर डी टी आ जाएगा, है ना। तो डी डब्ल्यू इतना है। इसी तरह से अगर हम लोग डी यू की बात करें, तो डी यू कोई भी प्रोसेस हो, इसे लिख सकते हैं एन सी बी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी ना लिखकर यहाँ लिखेंगे डी टी। और क्योंकि गामा के टर्म में हमें लाना है ऑप्शन, तो सीवी को एफ बाई टू इंटू आर तो लिख ही सकते हैं। गामा के टर्म में अगर बात करें तो आर, ये हम लोग पढ़े थे एन इंटू सीवी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो जब हमें डी यू मालूम है, डी डब्ल्यू मालूम है, तो डी क्यू पता कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं डी क्यू कितना मिल जाएगा, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, मतलब इसे और इसे ऐड करना होगा। तो एन आर डी टी कॉमन कर सकते हैं, एन आर डी टी हमने कॉमन करा, इसमें बचेगा 1 प्लस इसमें 1 बाई गामा माइनस 1, तो ये गामा माइनस 1 यहाँ आएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 खत्म, गामा बचेगा, तो गामा बाई गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा एन आर डी टी इंटू गामा बाई गामा माइनस 1। अब हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो हेंस डी क्यू इज टू डी डब्ल्यू इज टू डी यू इक्वल्स टू, तो एन आर डी टी डी क्यू में भी है, डी डब्ल्यू में भी है, और डी यू में भी है, तो एन आर डी टी खत्म, तो डी क्यू में बचेगा गामा बाई गामा माइनस 1 इज टू डी डब्ल्यू में बचेगा 1 इज टू डी यू में बचेगा 1 बाई गामा माइनस 1। तो रेशियो को जनरली हम लोग ये डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करके लिखते हैं, तो अगर इसे हटाया जाए तो गामा माइनस 1 से पूरे में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। तो गामा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा बचेगा इस टू 1 की जगह पे गामा माइनस 1 हो जाएगा इस टू यहाँ 1 हो जाएगा, तो गामा इस टू गामा माइनस 1 इस टू 1, मतलब कि आपका ये फाइनल आंसर होगा सी, है ना, नोट कर लें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करना, वेरी वेरी सिंपल। लिखें, फर्स्ट लिखें, 2 cylinders A and B is heated, 2 cylinders A and B is heated with piston, light piston, heated with light piston, एक मिनट, हाँ इसमें क्या हीटेड की जगह पे हीटेड कर दें, शुरू से बोल दे रहे हैं, 2 cylinders A and B heated with, फिट किया हुआ है ना, fitted with light piston contain equal amounts of an ideal gas, equal amounts of an ideal diatomic gas, at 300 Kelvin, full stop. The piston of A is free to move, the piston of A is free to move while that of B is held fixed, ये A है और ये B। एक बार शुरू से लिख लें, मिला लें सब लोग, 2 cylinders A and B fitted with piston
contain equal amounts of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. Full stop. The piston of A is free to move while that of B held fixed. Full stop. The same amount of heat is given to gas. The same amount of heat is given to gas in each cylinder. Full stop. If the rise in temperature of gas A, if the rise in temperature of gas A is 30 Kelvin, then find the rise in temperature of gas B. Find the rise in temperature of gas B. Full stop. इसे खुद से अटेम्प्ट कर लेना, इसका आंसर नोट कर लें। इसमें आंसर है 42 केल्विन, आंसर होगा 42 केल्विन। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया गया है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। इस तरह से कर्व दिखाया गया है A to B, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब वर्डन बाई गैस है। तो वही पूछा जा रहा है कि वर्डन बाई गैस जो होगा, ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजेज, क्या हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ऑलवेज डिक्रीजेज, क्या हमेशा डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीजेज देन डिक्रीज, मतलब क्या पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचें। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, पीवी डायग्राम है, ये एक्चुअली वर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा है ना। यहाँ पे आप देखें पीवी डायग्राम है और एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्डन बाई गैस, वर्डन बाई सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ए टू बी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इनिशियली देखा जाए तो ये ए स्टेज पे था, ए जो है वो स्टार्टिंग स्टेज है, इनिशियल स्टेज है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मान लो कोई इंटरमीडिएट पोजीशन ये लेते हैं, तभी इतना एरिया कवर हो, मतलब इस एरिया के इक्विवेलेंट जो है वर्डन होगा। कुछ देर बाद और अगर ऑब्जर्वेशन करें तो मान लो इंटरमीडिएट स्टेट ये है ना, तो अब एरिया इतना हो जाएगा। कुछ देर बाद और देखें तो अब ये यहाँ पे होगा इंटरमीडिएट स्टेट, तो ये और भी एरिया इतना बढ़ चुका होगा। तो जैसे जैसे ये एरिया बढ़ता जाएगा मतलब वर्डन बाई गैस बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि लगातार एरिया बढ़ रहा है, मतलब वर्डन लगातार क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी जवाब देते हैं कि पहले हाइट डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है ना, तो पहले वर्डन डिक्रीज करेगा फिर वर्डन इंक्रीज करेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, जो एरिया होता है उसे देखना है, और एरिया जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरिया बढ़ते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ते जा रहा है, कह सकते हैं कि वर्डन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑलवेज इंक्रीजेस। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कर्व है वो इस तरह से दिया गया है। मान लो अगर ये कर्व सपोज कोई अलग क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है ये जो ग्राफ है वो ऐसा रहा होता, अगर ये इस तरह से कॉन्केव अपवर्ड के स्थान पे कॉन्केव डाउनवर्ड होता, तब भी आंसर क्या होता, ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर मान लीजिए ये इस तरह का ग्राफ ना हो, अगर ये कुछ इस तरह का डिजाइन होता, तब भी वर्डन क्या होता, ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। तो इसे ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत में जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा आज वो लॉन्ग क्वेश्चन था, वो एक ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के बराबर था, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि बुद्धि वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन सिंपल टफ 17 का हुआ, नेक्स्ट क्लास में कुछ बुद्धि वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, है ना। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और उसके बाद आपको कुछ और भी टॉपिक्स होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल व्यू से। बस, थैंक यू।